Hello students, today we are going to see class exercise 7.1 question number 3. First question, see, find the smallest number by which each of the following numbers must be divided to obtain a perfect cube. देखो क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया था. उसमें आपको क्या करना था, मल्टीप्लिके जो आपको स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना था वो क्या था कि कौन सा नंबर आप मल्टीप्लाई करोगे परफेक्ट क्यूब लेके आने के लिए. यहाँ पे आपको क्या करना है, कौन सा नंबर आप डिवाइड करोगे वो आपको फाइंड करना है. सो जस्ट इतना ही डिफरेंस है. क्वेश्चन नंबर 2 में आपको ये फाइंड करना था कि कौन सा नंबर आप मल्टीप्लाई करोगे. यहाँ पे आपको फाइंड करना है कि कौन सा नंबर आप डिवाइड करोगे. सो सी द फर्स्ट वन इज़ 81. सो यहाँ पे हम इसका सबसे पहले लॉन्ग डिवीजन मैथड से हम इसका कैलकुलेशन करेंगे. लेट्स स्टार्ट. लॉन्ग डिवीजन मेथड से लेट्स स्टार्ट. See 81 will go with, here you have to take prime numbers, all the numbers should be prime. So we'll take 3 2s are 6, 3 7s are 21, 3 9s are 27, 3 3s are 9, 3 1s are 3. Now here as we are finding the cube root, so we have to take the groups of 3. So here I got, this is the group of 3, this is the group of 1 only. Now let us write the factors. So it is 81 is equal to 3 multiply 3 multiply 3. Okay. Now here I can see this is the group of 3 but this 3 is individual. So ये 3 हमारा एक्स्ट्रा है. अगर ये हमारा यहाँ पे डिवीजन में चला जाएगा तो आपका ये जो नंबर है वो क्या बन जाएगा, परफेक्ट क्यूब नंबर बन जाएगा. और हमसे यही पूछा है कि आप कौन सा सबसे स्मॉलेस्ट नंबर इस नंबर के साथ डिवाइड करोगे ताकि ये नंबर आपका परफेक्ट क्यूब बन जाए. तो इसका मतलब जो भी आपका एक्स्ट्रा नंबर बचता है वो आपको कहाँ जाने देने का, डिनोमिनेटर में जाने देने का. इट मीन्स ये आपका नंबर जो है वो डिवाइड हो जाएगा टू गेट दिस नंबर एज अ परफेक्ट क्यूब. So 81 will be divided with 3. 3 multiply 3 multiply 3. Therefore here हमें पता लग गया कि the number is, यहाँ पे पहले हम डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे कितना मिलेगा, 27 मिलेगा और ये क्या हो जाएगा 3 क्यूब. Therefore हम बोल सकते हैं 3 is the smallest number. ओके, दिस इज़ योर आंसर कि आपने जिससे डिवाइड करा ना वो आपका आंसर होगा. 3 इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 81 मस्ट बी डिवाइडेड टू गेट द परफेक्ट क्यूब. फाइन. सो दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व द सम्स. इट्स वेरी इजी. सी लेट अस सी द सेकेंड क्वेश्चन. द सेकेंड क्वेश्चन इज 128. 128 को हम सॉल्व करेंगे. अगेन टेक द प्राइम नंबर्स. 2 6 are 12, 2 4 are 8, 2 3 are 6, 2 2 are 4. So 2 3 are 6, 2 2 are 4, 2 16 are 32, 2 8 are 16, 2 4 are 8, 2 2 are 4 and 2 1 are 2. Now here you have to see the groups of 3. So यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे 3 का ग्रुप बन गया, इधर बन गया एंड दिस 2 इज अलोन. सो लेट अस राइट द फैक्टर्स. फर्स्ट ऑफ ऑल 128 इज इक्वल टू 2 multiply 2 multiply 2 multiply 2 2 and this 2 is alone. सो हियर आई कैन सी यहाँ पे 3 के ग्रुप्स बन रहे हैं, 3 के बन रहे हैं एंड दिस 2 इज अलोन. सो ये वाला जो हमारा 2 है यही हमारा आंसर है. दिस इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच शुड बी डिवाइडेड बाय 128 टू गेट इट एज अ परफेक्ट क्यूब नंबर. सो ये 2 हमने डिवाइड कर दिया और ये क्या हो जाएगा 2 क्यूब और ये भी क्या हो जाएगा 2 क्यूब. चलो तो यहाँ पे बन गया 64 एंड दिस 2 क्यूब मल्टीप्लाई 2 क्यूब. सो दिस इज यू हैव टू लाइक दिस यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चंस. ये हो गया. अभी बस आपका आंसर क्या है, जो आप डिवाइड करोगे ना वही आपका आंसर है. जो एक्स्ट्रा नंबर बचेगा उसको हम, जो ग्रुप्स ऑफ 3 में नहीं है उसको हम इस नंबर के साथ डिवाइड कर देंगे. सो आपका ये जो नंबर है ये परफेक्ट क्यूब नंबर बन जाएगा. देखो 2 raised to 3 इज़ 8, 2 raised to 3 इज़ 8, 8 8 जा 64 आ गया. सो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे जैसे हमने लिखा 3 इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर, वैसे ही जो आपका स्मॉलेस्ट नंबर है जिससे आप डिवाइड करोगे, ओके,
to be divided, smallest number to be divided is what? Is 2. Okay, to get this number as a perfect cube number. So 128 is not a perfect cube number, but 64 is a perfect cube. आप 128 को 2 से डिवाइड कर दोगे. सो आपको बस इन क्वेश्चंस को ऐसे ही सॉल्व करना है. लॉन्ग डिवीजन मेथड करना है. जिसका भी ग्रुप नहीं बनता है 3 में, उसको आपको डिवीजन में भेज देना है. लेट्स स्टार्ट विद द थर्ड क्वेश्चन, दैट इज़ 135. सी 135 को आप किससे डिवाइड करोगे तो आपको ये परफेक्ट क्यूब नंबर मिल जाए. सो लेट्स स्टार्ट विद 5. 5 2 ज़ा 10, 5 7 ज़ा 35. देन दिस विल गो विद 3. 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3. नाउ देखो ये 3 के तो हमारे 3 ग्रुप्स बन गए, 3 के तो हमारे 3 आ गए, फाइन. लेकिन 5 इज़ अलोन. सो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 135 इज इक्वल टू 3 raised to 3, because 3 is 3 times, multiply 5. So 5 is ungrouped. 5 is not grouped in the 3. So this 5 is extra, it will come down. 135 divided by 5 is equal to 3 raised to 3. Now we will divide this. 5 2s are 10, 5 7s are 35. 27 is equal to 3 cube. 3 3s are 9, 9 3s are 27. We got here 27. It means 135 is not a perfect cube, but to get this number as a perfect cube, I should divide with 5. So smallest number to be divided is 5. Okay, it is 5. Now let us see the next question. See, these questions are very easy. आपको एक ही मेथड करना है सारे क्वेश्चंस में. फाइन. नाउ वी विल गो विद द fourth question. Fourth question is 192. Let's start. 2 9s are 18, 2 6s are 12, 2 4s are 8, 2 8s are 16, 2 2s are 4, 2 4s are 8, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 6s are 12, 2 3s are 6, 3 1s are 3. Make the group of 3. This is the group of 3, this is the group of 3, and this is alone. So what will be writing here? 1 2 raised to 3 is the factor, then again 2 raised to 3 is the factor, and 3 is alone. अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो एक्स्ट्रा है उसको हम डिवाइड कर देंगे. 192 डिवाइडेड बाई 3, 2 raised to 3, 2 raised to 3. Therefore 3 6 are 18, 3 4s are 12, 2 raised to 3, 2 raised to 3. तो यहाँ पे देखो अभी जो हमारा स्मॉलेस्ट नंबर जो हमने डिवाइड करा है वो क्या है? 3. सो स्मॉलेस्ट नंबर टू बी डिवाइडेड बाय 192 इज 3 टू गेट द परफेक्ट क्यूब नंबर. सो आंसर आपका क्या हो जाएगा? 3. जिससे आप डिवाइड कर रहे हो वो आपका आंसर हो जाएगा. फिफ्थ क्वेश्चन. टू 3s are 6, 2 5s are 10, 2 2s are 4, 2 1s are 2, 2 7s are 14, 2 6s are 12, 2 8s are 16, 2 8s are 16, 2 4s are 8, 2 4s are 8, 2 2s are 4, 2 2s are 4, 2 11s are 22, 11 1s are 11. फाइन. अभी हम ग्रुप्स ऑफ 3 बनाएंगे. यहाँ पे 3 ग्रुप्स बना लिए, 3 ग्रुप्स बना लिए, एंड 11 इज़ अलोन. तो हमारा आंसर देखो हमें यहीं से पता लग जाएगा. 11 इज़ माई आंसर. लेट अस डू इट फुल्ली प्रॉपरली. 2 raised to 3 मल्टीप्लाई 2 raised to 3 मल्टीप्लाई 11. यहाँ पे ये जो है ये 3 3 के ग्रुप्स में है, 11 अलोन है. इसका मतलब 11 इस नंबर से डिवाइड होगा. 2 raised to 3 मल्टीप्लाई 2 raised to 3. 11 6 are 66, 11 4s are 44, 2 raised to 3, 2 raised to 3. सो यहाँ पे ये जो नंबर है हमारा 64 जो है वो परफेक्ट क्यूब है. 2 raised to क्यूब, 2 raised to क्यूब, 8 8s are 64. इसका मतलब द आंसर, इट मीन्स द स्मॉलेस्ट नंबर टू बी डिवाइडेड by 704 is
11 to get 704 as perfect cube number. Fine. So see, these sums are very easy. आपको सारे सम्स में देखो मैंने एक ही मेथड करा है. फाइन. यहाँ पे एक्स्ट्रा नंबर था. फर्स्ट सम की बात करें, अगेन रिवीजन करें तो 3 था, 3 को नीचे भेज दिया. सो 3 स्मॉलेस्ट नंबर है. यहाँ पे 3 3 के ग्रुप्स बन गए सेकंड क्वेश्चन में. सो 2 जो है दैट इज़ अलोन, उसको नीचे भेज दिया. सो 2 हम डिवाइड करेंगे. यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो 5 वॉज अलोन, 5 को नीचे भेज दिया. तो हमारा 5 स्मॉलेस्ट नंबर है. देन अगेन यहाँ पे ठीक है ना, इसके ग्रुप्स बन गए, इसका ग्रुप नहीं बना, इसको डिवाइड कर दिया. सो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या हुआ? 3 हुआ. इससे डिवाइड करेंगे तो ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा. देन यहाँ पे फिफ्थ क्वेश्चन में बात करें सो 11 है, 11 को नीचे भेज देंगे तो ये भी आपका परफेक्ट क्यूब नंबर बन जाएगा. दिस इज़ ऑल फॉर टुडे. इफ़ यू हैव एनी डाउट्स देन यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन. थैंक्स.